हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एंड ये जो न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है ये वेरियस जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं हम लोग, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। फर्स्ट से जो जो फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आए हैं, हर एक फार्मूला को यूज़ करके हम लोग वेरियस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का सेशन इतना ही इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और किस तरीके का पैटर्न वाइज, ओके, सीबीएसई बोर्ड में जिस तरीके का पैटर्न वाइज क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होता है ये सब क्वेश्चंस। एंड हम लोग को कैसे सॉल्व करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, ये एक पैटर्न है गिवन करके स्टार्ट करने का। सो गिवन में क्या लिखते हैं हम लोग, जो जो गिवन है, जैसे कि 100 जूल ऑफ वर्क डन इज ट्रांसफरिंग 20 कूलम। सो वर्क डन कितना है, 100 जूल, राइट। और क्या गिवन है, चार्ज Q इक्वल टू 20 कूलम between 2 points in a conductor. Find the resistance offered by the conductor if current 2 ampere flow रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है कि V इक्वल टू IR, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। बट उसके लिए V चाहिए ना, तो V निकालने के लिए हम लोग ये दोनों फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं। ओके, क्या फॉर्मूलास आ जाएगा, वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक मिनट पॉज करके खुद ब खुद सोचो, और मैं तो यहां पे करके ही दे रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन कितना है, 100 बाय 20, ओके, 5 वोल्ट। ये क्या आ गया, V आ गया। अब वी नो फ्रॉम ओहम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। सो R इक्वल टू V बाई आई। V कितना है 5, I कितना है 2 एम्पियर, यानी कि 2.5 ओहम। दिस इज द आंसर, ठीक है। काइंडली तुम लोग थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम, मैं क्वेश्चन रेडी करके मैं फर्स्ट टाइम तुम लोग के सामने कर रहा हूं। सो अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके, सो आई थिंक दिस इज करेक्ट। ओके फाइन, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। सो वेरी कॉमन क्वेश्चन है एंड थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है 2 मीटर, फाइन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना है 1.55 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टिविटी मीन्स रो 2.8 इंटू 10 to the power minus 8 ओहम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। यू नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला कौन सा होगा बताओ, R इक्वल टू रो L बाई A, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां पे मुझे R निकालना है। अब इस पे प्लेस कर दो, सिर्फ यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला को चेक किया एंड मैं मार्किंग स्किल भी, मार्किंग स्कीम, सॉरी नॉट स्किल, मार्किंग स्कीम भी तुम लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्क मिलता है। जैसे कि पिछले वाला जो पार्ट है 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क पे कैसे मिलेगा, ये जो फॉर्मूला लिखा तुमने इसके ऊपर हाफ मिलेगा, ये जो आंसर निकाला उसके ऊपर हाफ मिलेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया इसके ऊपर, करेक्ट फॉर्मूला के ऊपर हाफ, और ये जो आंसर निकाला हाफ, दैट मीन्स 2 आउट ऑफ 2 यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट। ये हो गया मार्किंग स्कीम। अब तुम्हें मार्किंग स्कीम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज किसी ने डायरेक्टली यहाँ पे
V इक्वल टू 5 वोल्ट लिख दिया तो उससे ओनली हाफ मिलेगा। ये फॉर्मूला के लिए जो हाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग। तो इस तरीके से होता है, हर एक पार्ट के लिए मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जानना स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं हर एक क्वेश्चन में मार्किंग करते करते जाऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ। लेंथ कितना है 2 मीटर, याद रखना है इसको, एसआई में ऑलवेज रखना है। एरिया कितना है, एरिया ऑलरेडी गिवन ना, 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6 बाई 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 6। तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ये डिवाइड करने के लिए। 5.6 डिवाइडेड बाई 1.55, आंसर आ जाएगा 3.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है, इतना हो। क्लियर, ओके, ये हो जाएगा आंसर। अब इसके ऊपर मार्किंग कैसे मिलेगी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो तुमने लिखा है ये यहाँ पे हाफ मिलेगा, यहाँ पे जो प्लेस किया उसके लिए हाफ, और ये जो कैलकुलेशन करेक्ट है उसके लिए 1। तो अल्टीमेटली 2 आउट ऑफ 2, ये हो गया मार्किंग स्कीम तुम लोग को। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर 3, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं और क्वेश्चन छोटा होता है, जनरली इस टाइप का ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछते हैं। सो इसी टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर भी हम लोग को करना चाहिए ना, जिस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं। बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अगेन हम लोग को लिखना कैसे है, गिवन स्टार्ट करना है। गिवन क्या लिखना है, 12 वोल्ट कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है सीरीज। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 ओम, 4, 5 और 12, और यहाँ पे एक सेल लगा दिया की के साथ, ठीक है, की कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 12 वोल्ट है, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। अगर जितना हम लोग सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि टीचर को भी समझ में आएगा कि वो स्टूडेंट ने समझ के किया है। हाउ मच करंट, आई तुम्हें निकालना है, फ्लोज थ्रू 12 ओम। अब ये जो 12 ओम है इसके थ्रू करंट कितना पास होगा। अब देखो करंट यहां से प्लस पास हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, तो सीरीज में क्या होता है, सबसे सेम करंट पास होता है। दैट मींस ये तुम्हें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आर सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 प्लस R4, 4 रेजिस्टेंस है। अब चारों का वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 12, कितना आ गया आंसर, 9 10 11 12 24 ओम, ठीक है। फिर V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू V बाई आर, V कितना है, V है 12 बाई R कितना है 24, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा ना, हाफ एम्पेयर। दिस इज द आंसर। याद रखना यूनिट, ये जो एसआई यूनिट हमने लिखा है, एसआई यूनिट हर एक पार्ट में हमने एसआई यूनिट लिखा, देखो, क्योंकि अगर ये सब नहीं लिखोगे एसआई यूनिट तो तुम्हारा मार्क्स कटेगा, यहाँ पे हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केयरफुली करना ये सब। तो यहाँ पे मार्किंग कैसे मिलेगा, ये 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तुमने लिखा है इसके ऊपर हाफ, टोटल रेजिस्टेंस जो निकाला उसके ऊपर हाफ, तो ये फॉर्मूला के ऊपर हाफ, फाइनल आंसर के ऊपर हाफ, 2 आउट ऑफ 2। क्लियर, समझ में आया। कोई भी एक स्टेप तुमने अगर मिस कर दिया तो उसके ऊपर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फिगर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो फिगर पे ऊपर है इसलिए यहाँ पे कोई मार्क्स रहेगा नहीं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं नाउ, नंबर 4। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो टाइप्स का क्वेश्चन है ना, वायर डबल्ड, हाँ, डायमीटर डबल, डायमीटर स्पेशली इस बार के लिए डायमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को उठा के लिख लो कॉपी में, अच्छे से देखो कैसे करना है। क्या बोला है कि एक नाइक्रोम वायर, लेंथ L है, रेडियस R है, रेजिस्टेंस कितना है, गिवन लिख के स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस है 10 ओम। हाउ वुड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज इफ
ओनली द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले डायमीटर हम लोग डी डैश को अगर ट्वाइस डी कर लेते हैं, डायमीटर को डबल कर देते हैं। एंड नंबर 2 क्या बोला है, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, तो लेंथ वाला पार्ट बाद में करेंगे। सो नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वी नो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एरिया में डायमीटर छुपा हुआ है, हम लोग कैसे लिखेंगे, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस मीन्स व्हाट, रो एल बाई पाई, तो पाई के जगह पे रेडियस मीन्स डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है इतना। तो अल्टीमेटली जो है 4 ऊपर चला जाएगा, रो एल बाई पाई टी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जो हमने 2 स्टेप लगा के यहां पे किया। अब बोला है कि डायमीटर को डबल कर दो। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहां पे कैपिटल डी स्मॉल डी, हाँ यहाँ पे कैपिटल डी कर दो तो गड़बड़ लग जाएगा। ओके, तो नाउ आर डैश मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 रो एल तो सेम है, पाई डी के जगह पे डबल कर दिया है ना, ट्वाइस डी होल स्क्वायर। तो ट्वाइस डी होल स्क्वायर अगर करोगे तो ऊपर कितना है, 4 रो एल बाई, देखो इसको लिखना कैसे है, कंफ्यूजन नहीं होना है, पाई डी स्क्वायर रहेगा। सिर्फ ये जो 1/4 है यहां पे हम लोग अलग करके लिख रहे हैं। क्यों अलग करके लिख रहे हैं, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली रेडियस है इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी नॉट रेडियस, इट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आर डैश को हम लोग यहाँ पे 4 को ऐसे ऐसे कैंसिल मत करना, कैंसिल आउट करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मुझे लाना है यहाँ पे, कितना टाइम्स रेजिस्टेंस का वो दिखाना है। समझ में आया बात, तो 1/4 इंटू आर लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर, यानी कि 4 टाइम्स डिक्रीज किया। ठीक है, या फिर 1/4 हो गया डायमीटर को डबल करने से। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मैं राइट साइड में कर रहा हूं, नंबर 2, अगर लेंथ को डबल कर दिया एल डैश तो आर डैश कितना हो जाएगा। अब हम लोग ये फॉर्मूला ही लिख सकते हैं, रो एल हो जाएगा ट्वाइस एल बाई ए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ट्वाइस रो एल बाई ए। अब देखो रो एल बाई ए रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, बार बार रेडियस बोल रहा हूं, ये क्या है, रो एल बाई ए, इसको पार्टीशन कर देता हूं, रो एल बाई ए है आर डैश इक्वल टू ट्वाइस आर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया, रेडियस जो है डबल हो गया। तो इस पे मार्क्स कैसे मिलेगा, ये एक्चुअली 3 मार्क्स का है, तो ये जो पोर्शन है इसके लिए हाफ, ओके, यहाँ पे जो तुमने प्लेस किया इसके लिए हाफ, और ये जो फाइनल यहाँ पे हाफ। सिमिलरली यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला लिखा है उसके लिए हाफ, यहाँ पे जो प्लेस किया उसके लिए हाफ, और फाइनल जो आंसर लिखा है हाफ। तो अल्टीमेटली 3/3 मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है, मार्किंग इंपॉर्टेंट है, तो हर एक स्टेप को यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जल्दी हो रहा है ना, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इजी है और समझ के करने में बहुत ही अच्छा लगता है। 5, ओके, 5 में क्या बोला है कि 2 डिवाइसेस रेटिंग 44 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि वो 220 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल पे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली 11 वाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, 44 वाट 220 वोल्ट और 11 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, 2 डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन आर इज कनेक्टेड इन अक्रॉस 440 वोल्ट। याद रखो यहाँ पे 440 वोल्ट मीन्स पे, तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 2 डिवाइस, यहाँ पे कनेक्शन किया कितना 440 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे कितना है 44 वाट एक है और एक है 11 वाट। क्लियर, अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्यूज ऑफ व्हिच ऑफ द 2 डिवाइस इज लाइकली टू बर्न व्हेन द स्विच इज ऑन। अब ऑन करने पे किसका फ्यूज जल्दी चला जाएगा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है 220 वोल्ट, वो दोनों ले सकता है, बट यहाँ पे हम दे रहे हैं 440 वोल्ट। ठीक है, अब कौन जल्दी चला जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन इसमें से जब हम लोग 440 वोल्ट में यूज करेंगे तो किसके अक्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग गिवन करके लिखते हैं
रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वी नो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सो और R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, सो R1 फर्स्ट डिवाइस के अक्रॉस में कितना आएगा? V कितना है? 220 स्क्वायर, स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है? 44। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 11 से 4 टाइम्स 11 से 20। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4400 ओम। क्लियर है? नो, नॉट 44, ये एक्चुअली आ जाएगा कितना? 11 ना, 1100 इतना आ रहा है रेजिस्टेंस। ओके, R2 अक्रॉस R2 कितना आएगा? 220 इंटू 220 बाई 11, हाँ, क्योंकि 11 है सेकेंड, उसका पावर है 11, सो इसका आंसर आ जाएगा 4400 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आएगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा 5500 ओम, इन दोनों का प्लस किया हमने। ठीक है, ओके। अब टोटल करंट कितना है? करंट निकाल सकते हो V बाई आर। V कितना है? 440 वोल्ट में यूज किया है, और 5500 काटो 0.088 आएगा। ठीक है, एम्पेयर। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है? वोल्टेज। ठीक है, अब ये टोटल करंट हमने निकाल दिया, अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे? V1, ठीक है, फर्स्ट डिवाइस के अक्रॉस में V इक्वल टू आई। V इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला लिख लेते हैं, I इंटू आर। आई कितना है? 0.08, क्योंकि सीरीज में दोनों के अक्रॉस में सेम करंट पास हो रहा है। I इंटू आर। V1 का रेजिस्टेंस कितना है? 1100। आंसर कितना आएगा? 88 वोल्ट। V2 कितना है? सिमिलरली 0.08 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 4400। आंसर कितना आएगा? 352 समझ में आया? तो किसके अक्रॉस में ज्यादा है पता? कौन सा डिवाइस के अक्रॉस में यहां पे ज्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली यहां पे देखने को मिल रहा है 352। दैट मीन्स ये जो सेकंड डिवाइस है इसका फ्यूज, सो हम लोग लिखेंगे क्या? फ्यूज ऑफ सेकंड डिवाइस। अब सेकंड डिवाइस कौन सा है? 11 वाट 220 वोल्ट, है ना, ये है ना? ओके, इज लाइकली टू बर्न। ठीक है, ये सेकंड डिवाइस बर्न हो जाएगा 352 वाला, क्योंकि 88 तो कम है, 88 वहां पे कम है, वो रह जाएगा, बट इसके अक्रॉस में 352 वोल्ट मिल रहा है। समझ में आया? तो इसमें मार्किंग कैसे मिलेगा? 3 मार्क्स। देखो, पहला जो रेजिस्टेंस तुम लोगों ने निकाला, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ। ठीक है, यहाँ पे तुमने जो वोल्टेज निकाला दोनों पे हाफ। ओके, एंड यहाँ पे जो तुम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस किया यहाँ पे हाफ, और टोटल करंट जो निकाला यहाँ पे हाफ। तो अल्टीमेटली 3 आउट ऑफ 3। क्लियर है? ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी खत्म करना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल। अब ये क्लोज सर्कल, ठीक है, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर? कोई भी एक डायमीटर के अक्रॉस में इसका कितना हो जाएगा? अब देखो, एक पॉइंट का नाम देते हैं ए बी। ठीक है, अब इसका टोटल है 10 ओम। अब 10 ओम एकदम डायमीटर, ये जो सर्कमफरेंस वाला पोर्शन है, कितना पोर्शन है? ये जो पोर्शन है ये हाफ 50% है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा?
टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम का ये पोर्शन हो जाएगा 5 ओम, ये पोर्शन हो जाएगा 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है। क्लियर है? यानी कि इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे हम लोग और एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका 5 ओम करके रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5। क्लियर? तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/2 ओम, यानी कि 2.5 ओम। इसका मार्किंग स्कीम कैसा होगा? यहाँ पे जो फॉर्मूला तुमने यूज किया, यस, यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, और ये जो फाइनल निकाला उस पे 1। तो ये हो जाएगा मार्किंग 2 आउट ऑफ 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टू रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 5 ohm and 10 ohm are to be connected to a battery 6 volts so as to obtain minimum, very important question, याद रखना ये सब, ठीक है। मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट कब होता है? देखो याद रखो, मिनिमम करंट होता है जब सीरीज में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम। मैक्सिमम करंट कब होता है? जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सीरीज। सो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 10 कितना आ गया 15, राइट, 15 ओम। ओके, सो करंट कितना आ जाएगा V/R। V कितना है 6/R कितना है 15। क्लियर है? इतना एम्पेयर, इतना रखने से भी चलेगा। नंबर 2, ये कौन सा करंट है यहां पे लिख देना, ये है मिनिमम करंट, मिनिमम करंट। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम करंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट दिस इन पैरेलल। कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम कितना है 10, 2 प्लस 1 यानी कि 3/10। सो अल्टीमेटली पैरेलल में कितना आ जाएगा 10/3 ओम, राइट। सो आई इक्वल टू वी कितना है 6/10/3, यानी कि अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 12/10। अब 1.2 लिख सकते हो, 12 नहीं 18 आएगा ना, 18/10, 1.8 लिख सकते हो, इतना एम्पेयर रखने से भी हो जाएगा। ये क्या है, ये है मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा मार्क्स, ये जो पार्ट है इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, ये जो आंसर निकाला उसके लिए हाफ, सिमिलरली ये वाला पोर्शन के लिए हाफ, ये हाफ, जो आंसर निकाला हाफ, अल्टीमेटली 0.3 आउट ऑफ 3। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? उसके साथ ये वाला पोर्शन याद रखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Two identical resistors first connected in series and then in parallel to a source of supply. Find the ratio of heat produced in two cases. क्या बोला है, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि आर स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, हम लोग लिख लेते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर। अब इन सीरीज आर एस कितना हो जाएगा, टू आइडेंटिकल बोला है तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2R। अब पैरेलल में बोला है आर पी कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, यानी कि 2/R। सो आर पी हो जाएगा कितना R/2। तो ये एक इक्वेशन 1, ये एक इक्वेशन 2। क्लियर? ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड मतलब क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस वाइज I²RT। ठीक है, हीट का फॉर्मूला है I²RT। क्लियर? या फिर V²/R, और भी फॉर्मूला है V²/R इंटू T, और भी फॉर्मूला है P इक्वल टू VIT। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो तुम्हें निकालना है। सो कितना हो जाएगा
फर्स्ट वन के लिए कितना हो जाएगा, एच एस सपोज पकड़ लेते हैं, आई स्क्वायर आर हो जाएगा ट्वाइस आर इंटू टी, यानी कि ट्वाइस आई स्क्वायर आर टी। एच पी फॉर पैरेलल वन कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा आर बाई टू इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टू। अब बोला है रेशियो, रेशियो मीन्स एच, पहले सीरीज बोला है ना, एच एस बाई एच पी, कितना हो जाएगा सीरीज में, एच एस बाई एच पी आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसे मिलेगा, 2 मार्क्स का हो सकता है ये। सो यहाँ पे हाफ, इसके लिए हाफ एंड इसके लिए 1, सो अल्टीमेटली 0 आउट ऑफ 0 क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, a torch bulb is rated 5 volt 500 milliampere, मिलीएम्पियर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, मिलीएम्पियर, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, सी गिवन में क्या है, V इक्वल टू 5 वोल्ट, करंट इक्वल टू 500 मिलीएम्पियर, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, -3 करके एम्पेयर में लेना है। कैलकुलेट इज पावर, रेजिस्टेंस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर टाइम कितना है, 4 आवर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन पावर, P इक्वल टू वी आई टी, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। V कितना है 5, I कितना है 500 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू T कितना है 4, आंसर कितना आएगा 20 इंटू 500 इंटू 10 टू दी पावर -3। देखो 10 टू दी पावर -3 और यहाँ पे 3 0 कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर, 5 2 10 वाट, ये हो जाएगा आंसर। नंबर 2 मैं साइड में कर रहा हूँ, नंबर 2 यहाँ पे पार्टीशन कीज देता हूँ। नंबर 2 क्या बोला है, नंबर 2 में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे करना है, P अगर निकल गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कर सकते हो, आई स्क्वायर बाय कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे V इक्वल टू आई आर कर सकते हो, सो R इक्वल टू वी बाई आई, V कितना है 5/500 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 100 और 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 क्यूब बाई 100, यानी कि 10 ओम, आंसर क्लियर। नंबर 3 क्या पूछा, एनर्जी। नंबर 3 एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, 10 वाट इंटू टाइम कितना है 4 आवर, कितना आ जाएगा 40, यूनिट इंपॉर्टेंट वाट आवर, ठीक है। अगर तुम लोग इसको स्टैंडर्ड यूनिट में रखना चाहते हो, डिवाइड बाय 1000, यानी कि 0.040 किलोवाट आवर, ये हो जाएगा आंसर। तो हर एक पार्ट के लिए 3 मार्क्स, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1 एंड इसके लिए 1। एक्चुअली ये डिवीजन रहेगा, इसके लिए हाफ रहता है और फाइनल आंसर के लिए हाफ रहता है, ठीक है, तब जाके 1 मिलेगा। यहाँ पे इसके लिए हाफ, यहाँ पे हाफ, तब जाके 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हाफ और इसके लिए हाफ, तब जाके टोटल 1 मिलेगा। अल्टीमेटली 3 आउट ऑफ 3 ये मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 10, और ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, और 2 क्वेश्चंस ज़्यादा, 2 क्वेश्चंस ही है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। आधा घंटा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800, तो पावर कितना है 880 वाट, ठीक है। टाइम कितना है 6 आवर्स ए डे पर डे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज, हाँ, एट रेट ऑफ 3 रुपी पर यूनिट। तो टोटल टाइम हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल टाइम कितना है 6 घंटा करके कितना दिन, 30 दिन, 180 आवर चलते हैं, ठीक है। ओके, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हम लोग को पता है, सो पावर कितना है 880 इंटू 180, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा वाट आवर। बट हमें याद रखना, जैसे यूनिट यहाँ पे पूछा है ना, जैसे कि 3 पर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर, ये याद रखना, ठीक है। सो 880 इंटू 180 कितना होता है, आंसर आता है 158400 वाट आवर आएगा, ठीक है। तो इसको किलो वाट आवर में लेने में 158.4 किलो वाट आवर, इसी को हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना है 3 रुपया ना, टोटल कॉस्ट हो जाएगा
₹3 इंटू 158.4 कितना हो जाएगा? 158.4 इंटू 3 475.2। यहाँ पे रुपीस लगा दो, रुपीस इतना, यह आ जाएगा आंसर। सो अल्टीमेटली मार्किंग कैसे मिलेगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ एंड इसके लिए 1। सो अल्टीमेटली 2 आउट ऑफ 2। क्लियर? इजी क्वेश्चन है। नाउ लास्ट, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस इसके बीच कैसे निकालना है? देखो, नेट रेजिस्टेंस के लिए फिगर पे देखना जरूरी है कि इन दो पॉइंट के बीच, जैसे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? पैरेलल। सिमिलरली इन दो पॉइंट के बीच पैरेलल, जो इजी लगे सबसे पहले उसको खत्म करो। ठीक है, तो फर्स्ट 1/R1 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, 12 1 प्लस 3 यानी कि 4/12 1/3 यानी कि R1 इक्वल टू 3 ओम आ रहा है। कौन सा? ये वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये A, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिसका ओम निकला 3 ओम, बीच में कितना है? 5, और इन दोनों को करके कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा वो हम लोग निकालते हैं। 1/R2 पैरेलल है ना, इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 कितना आएगा? 2 प्लस 1 है ना, 3/8 यानी कि R2 आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पे 8/3 ओम। सो अभी ये तीनों किसमें है? सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो R टोटल R हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8/3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 8/3, 24 प्लस 8 है ना, 24 प्लस 8 32/3 ओह, दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे मार्किंग कैसे मिलेगा? मार्किंग मिलेगा तुम्हें 3 मार्क्स पे। इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, ये वाला पोर्शन के लिए यहाँ पे प्लेस किया हाफ, इसका आंसर निकाला है हाफ, और यहाँ पे 1। अल्टीमेटली 3 आउट ऑफ 3। क्लियर है? टोटल रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे 3 पार्ट में बोला है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट निकाला है, एंड टोटल करंट इन द पावर सप्लाई एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हालांकि ये क्वेश्चन करने से, ये वाला क्वेश्चन करने से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। करंट का डिवीजन करो, यहाँ से करंट जाएगा, सपोज I जा रहा है। अब यहाँ पे आके क्या देखेगा? 2 रास्ता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा I1, सपोज यहाँ से जाएगा I2। अब I2 वाला यहाँ से I2 जाएगा, इससे भी I2 जाएगा, यहाँ पे आएगा I2 और यहाँ तक आया I1। अब ये दोनों फिर से जोड़ के क्या क्या बन जाएगा? I। ठीक है, तो जिस जिस पॉइंट से सेम करंट पास हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज में करने से कितना हो जाएगा? मैं एक सिंप्लीफाइड एक फिगर ड्रॉ करके देता हूं, क्योंकि ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए। मैं ये करने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये 8 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हम लोग कितना लगाएंगे? 15 प्लस 15 यानी कि 30 ओम। अब ये दोनों ऐसे ही दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में करने के बाद पूरा सीरीज में करना है। ठीक है, ये जो चारों आंसर है ये मुझे कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इजीली दिख रहा है, करंट V इक्वल टू IR करके, बट यहाँ पे बोला ईच रेजिस्टर के थ्रू। ईच रेजिस्टर के थ्रू मतलब तुम्हें I, ये जो I, ये I1, ये I2, ये तीनों का वैल्यूज तुम्हें निकालना है। ठीक है, ईच रेजिस्टर्स मतलब, फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सिमिलरली अगर करंट निकल गया तो V इक्वल टू IR करके हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में निकालना है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, तो डू कमेंट, इसका आंसर जो है इसको कमेंट करना है। ठीक है, फाइनली इसको कमेंट करना है। क्लियर? सो होपफुली ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, एंड इसको बार बार करके देखो, हर एक क्वेश्चन को देखो। इसलिए मैंने यहाँ पे टैगलाइन लगाया कि 100% कॉन्फर्म्ड मतलब क्या है? हर एक पैटर्न को मैंने यहाँ पे
सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आगे और भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड और भी नया नया वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। एंड डेफिनेटली तुम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सीरीज है वो देखो, क्योंकि वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, खुद पढ़ा के मुझे ही खुद अच्छा लग रहा है कि इतना सिंप्लीफाइड करके एनिमेशन करके समझाया है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का है, वहाँ पे जाके उसको देखो। थैंक यू।